हाँ? अच्छा, और देखिए कि यहाँ पर ऐसा जगह में घर में निकला था उस दिन फोन कर रहे थे आपको फोन लगा था बिहार में। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग अभी आ चुके हैं धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर, हमारा गोमो से लगभग ये 3-4 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर रसल वाइपर का लगता है भंडार है। हमको लगता है गोमो एरिया में सबसे ज़्यादा इस गांव में हम लोग रसल वाइपर पकड़ते हैं। हर साल लगभग 100 से ज़्यादा रसल वाइपर रेस्क्यू होता है। लेकिन यही है कि इस गाँव में अभी तक हमको 2-4 आदमी को स्नेक बाइट हुआ है। इससे पहले एक लड़की को सांप काटा था और ट्रीटमेंट हुआ था। और सबसे अच्छी बात है, आज लगभग 11 साल से हमारा गोमो में किसी को सर्पदंश से मृत्यु नहीं हुई। इसका कारण यह है कि हमारा यहाँ आदमी जो है गोमो के आसपास धनबाद का आदमी जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे जानते हैं कि झाड़ फूक ओझा का चक्कर में रहना नहीं है। सांप काटता है तुरंत डॉक्टर के पास जाना। और हम अक्सर यही कहते हैं कि सांप काटे तो झाड़ फूक ओझा का चक्कर में रहिएगा तो फिर जान जाएगा। तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, जहाँ पर एंटीवेनम इसी सांप से जहर निकाल के जो इंजेक्शन बनता है उसी से इलाज कराइए। उसके सिवा दुनिया का विश्व में कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है जो सर्पदंश में बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सांप जो है 100 में से 20% फॉल्स बाइट करता है, काटने के बाद जहर नहीं छोड़ता है। और ये गाँव में हमको लगता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा रसल वाइपर है। रसल वाइपर एक्चुअली अभी भी यहाँ का आदमी पहले से ज़्यादा पहचानने लगे। पहले आदमी इसको थुथरू बोलते थे, कोई बोलता था बहरा सांप, और बहुत सारे आदमी इसको बिना जहरीला समझते थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे इससे बहुत सारा आदमी का जान जाने लगा। और ये सांप का सबसे बड़ी खराबी है, सांप काटने के बाद जिस जगह में काटता है गैंग्रीन हो जाता है, उस जगह में ब्लड के साथ क्लॉटिंग हो जाता है। पेशाब से पैखाना से इतना ज़्यादा खून निकलता है कि मरीज को बचना मुश्किल हो जाता है। किडनी या लिवर में बहुत जल्दी अटैक करता है, किडनी लिवर डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों पहले हम लोग उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। बहुत अच्छा मोटा तगड़ा है। बाप कुछ खाया है ना? हाँ ना खाना नहीं खाया। देखिए अभी ठंड में जो है ना, ठंड में सांप कुछ खाता नहीं है, कोई भी सांप इसलिए नहीं खाता है कि ये लोग ठंड में जो है खाना हजम नहीं कर पाता है। दोस्तों ये एक्चुअली रसल वाइपर का 2-3 कलर में आता है। तो जैसे जैसे अपना केचुल छोड़ता है, जैसे अभी केचुल छोड़ने वाला है तो ये ब्लैक थोड़ा सा डार्क लग रहा है, फिर जैसे छोड़ देगा फिर येलो कलर में लगेगा। और इसी तरह जो है पूरी तरह जब इसके स्केल जो है पूरी तरह डैमेज हो जाएगा तो पूरी तरह ब्लैक लगने लगेगा। तो इसीलिए आदमी सोचता है कि अलग अलग सांप है, नहीं एक ही सांप है रसल वाइपर, उसका कलर चेंज होता रहता है। और इसको पहचानने का सबसे बड़ी देखिए इसका बॉडी का ऊपर में ये जो है बॉडी का आकार का रहेगा, चेन वाइज बना हुआ रहेगा इस तरह। और ये अब सबसे ज़्यादा ये निकलता है हमारा बोकारो जिलों में, और हमको लगता है गोमो से ज़्यादा बोकारो जिलों में ये अभी निकलने लगा है। और आदमी इसके बारे में इतना अंधविश्वास है, आदमी कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है और उस कोयले से आ जाता है, लेकिन नहीं, ये हमारा यहाँ सदियों से है। और ये एक फीमेल सांप है। दोस्तों आप जब अकेले रहे, आपके पास कुछ नहीं रहे, तो बोरा या छोटा सा ले इस तरह ईटा लगा दे,
वो सांप अपने अब आसानी से चला जाएगा। और फिर इसको क्या करना है, आपको एक डंडा ले लेना है और इसका ऊपर डाल दीजिए और उसको रस्सी से बांध दीजिए। हो सकता है आपका घर में स्नेक रेस्क्यू या स्नेक पकड़ने वाला आसपास में नहीं है। अब इस तरह पकड़ इसको कहीं भी जंगल में छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना हिम्मत बहुत कम आदमी कर पाता है। देखिए इसको कर देना है, ये सांप चला गया। अब जो देखिए इसको यहाँ बांध देना है। हाँ, रसल वाइपर हम लोग इसको चेहर चंदा बोलते हैं झारखंड में। हाँ, इसको फिर बंगला में बोलता है चंद्र बोड़ा। हाँ, ये चांद की जैसा रहता है ना, इसका बहुत सारा नाम है, लेकिन इसका अभी तक बहुत आदमी को उसके बारे में पता नहीं पाएगा। तो उसके सुई से क्या करके चुभ सकता है, लेकिन इसको फाड़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, अंदर से काट सकता है हमको, ठीक है। अभी बोकारो में दुगदा में एक लड़का ऐसे सांप पकड़ रहा था और पकड़ के ऐसे करके ले जा रहा था, उसको ध्यान नहीं था और सटा जैसे ही मार के काट दिया। फिर मेरे ही पास आके इलाज हुआ, बचा उसका जान, बहुत सारा पैसा भी लग गया। और पैर भी पूरी तरह गैंग्रीन हो गया। इलाज करके तो पैसा लेते हैं? नहीं, देखिए गरीब होता है तो पैसा नहीं लगता है, पैसा वाला है तो सिर्फ दवाई का ही पैसा लगता है। दवाई जो खरीद डर लगे तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कम से कम। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को अनुरोध है कि ये सांप कभी आपका घर के आसपास से निकल जाए, तुरंत जो इसको हाथ ना लगाए, तुरंत कॉल करें, हम पहुंच जाएंगे और इसको रेस्क्यू करेंगे। और साथ ही साथ इसको जंगल में अभी हम लोग रिलीज कर देंगे दोस्तों। जो आज के लिए इतना, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग सीधा अभी आए हुए हैं सांप को रिलीज करने जंगल में, और जहाँ पर सांप को रिलीज किया जाता है हम लोग यहाँ रिलीज कर दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।